12 जून 2025 की दोपहर का समय लगभग 1:39 का रहा होगा। एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी जिसका नंबर AI-1 था। इस विमान को उड़ाने वाले पायलट थे सुमित सब्रवाल। उन्होंने अचानक एक इमरजेंसी कॉल किया। इस कॉल को मेडिकॉल कहा जाता है। यह कॉल तब किया जाता है जब विमान में बहुत ही गंभीर और जानलेवा स्थिति बन जाती है और फौरन मदद की जरूरत होती है। पायलट की तरफ से कॉल की जाती है, दूसरी तरफ से हेलो की आवाज आती है। फिर पायलट कहते हैं हेल्प मी। दोबारा पूछा जाता है क्या हेल्प चाहिए, तो फिर से कहा जाता है हेल्प मी। बस इतना ही सुनाई देता है कि तभी एक जबरदस्त धमाका होता है। उसके बाद जो घटना सामने आती है वो इतनी भयानक होती है कि उसकी खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। यह इतना बड़ा हादसा होता है कि चारों तरफ सिर्फ मौत और तबाही की तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। इस भयानक घटना में कितने लोगों की जान गई, इसकी खबरें जब लोगों तक पहुंचती हैं तो हर किसी का दिल दहल जाता है। लोग यह सोचकर बहुत दुखी हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। यह विमान क्रैश हो गया है। आज की इस कहानी के जरिए हम उस सच्ची घटना को समझने की कोशिश करेंगे। उस विमान में कुल 242 यात्री सवार थे। उन सभी यात्रियों के साथ गुजरात राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री भी उस विमान में बैठे हुए थे। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु की खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो लोग दुख और हैरानी में डूब जाते हैं। जब यह भयानक हादसा हुआ तो इंसानों की लाशें बुरी तरह से बिखरी पड़ी थीं। कुछ शवों को पहचानना तक बेहद मुश्किल हो रहा था। कई शवों के अंग तक उड़ चुके थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त नसीब। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो सच्ची है और जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। यह घटना गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर के एक इलाके में हुई थी। यह इलाका एक शानदार और ऊंचे दर्जे की कॉलोनी है जिसका नाम है मेघानी नगर। यहीं से एक हवाई जहाज उड़ रहा था। यह जहाज उस समय 625 फुट की ऊंचाई पर था। तभी एक व्यक्ति ने अपनी खिड़की से झांककर जहाज को बहुत नजदीक से देखा। जैसे ही उसने विमान को देखा, तुरंत उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। अभी उसने रिकॉर्डिंग शुरू ही की थी कि तभी जहाज कुछ ही दूरी तक जा पाया था कि अचानक बहुत जोर का धमाका होता है और वह जहाज सीधा नीचे गिर जाता है। एक बहुत बड़ा आग का गोला बनकर वह विमान आसमान में फैलता है और कुछ ही पल में चारों तरफ अंधकार सा छा जाता है। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर यह सब कैसे हुआ। अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहीं से एक विमान उड़ान भर रहा था जो अहमदाबाद से लंदन की तरफ जा रहा था। तारीख थी 12 जून 2025। दोपहर का समय लगभग 1:38 था। विमान रनवे पर दौड़ रहा था और उसने लगभग 3000 मीटर की दूरी तय कर ली थी। विमान ने तेज रफ्तार पकड़ ली थी और टेक ऑफ की प्रक्रिया में था। उस फ्लाइट में 169 भारतीय यात्री बैठे हुए थे। 53 ब्रिटिश नागरिक उसमें सवार थे। एक कनाडा से आया हुआ यात्री था और 7 पुर्तगाल के नागरिक भी थे। कुल मिलाकर 242 यात्री उसमें सवार थे। इसके अलावा 2 पायलट उस विमान को उड़ा रहे थे और 10 क्रू मेंबर यात्रियों की सेवा में लगे हुए थे, जिनका काम होता है कि यात्रियों को खाना, पानी, सुविधा और जरूरत के समय सहायता दें। इस एयर इंडिया के विमान की उम्र लगभग 11 साल बताई जा रही है। यह विमान तकनीकी रूप से बिल्कुल दुरुस्त था और अच्छी स्थिति में था। उड़ान भरने से पहले इसकी पूरी जांच की गई थी। हर चीज को अच्छे से चेक किया गया था, लेकिन किस्मत में जो लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। जिस पायलट के हाथ में इस विमान की कमान थी उनका नाम था सुमित सब्रवाल। इनके पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। वे पहले भी बहुत बार हवाई जहाज उड़ाकर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर चुके थे। इस बार भी वे उसी अनुभव के साथ लंदन की तरफ विमान लेकर जा रहे थे। उनके साथ पहले अधिकारी यानी फर्स्ट ऑफिसर कुंदन थे। कुंदन के पास भी 1100 घंटे तक उड़ान का अनुभव था। दोनों पायलट काफी अनुभवी थे। फिर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया, वह लगभग 3005 मीटर की दूरी तय कर चुका था और 625 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा था।
उसी समय अचानक विमान एक दीवार से टकरा जाता है। दीवार से टकराने के बाद सामने एक ऊंची इमारत आती है और विमान सीधे जाकर उस इमारत से टकरा जाता है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि पूरा विमान वहीं क्रैश हो जाता है। जब यह धमाका होता है तो उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज होती है कि लोगों ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। जैसे ही विस्फोट होता है, उसी पल एक बड़ा सा आग का गोला, काले धुएं का गुब्बार और हर तरफ चीख पुकार फैल जाती है। आसपास का पूरा इलाका हिल उठता है। लोग घबराकर बाहर निकलते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। यह हादसा गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित मेघानी नगर इलाके में हुआ था। जहां पर यह हवाई जहाज टकराया, वह जगह एक अस्पताल की बिल्डिंग थी जो सिविल हॉस्पिटल की बताई जाती है। उस समय इस बिल्डिंग के अंदर लगभग 50 या 60 मेडिकल छात्र मौजूद थे जो अपनी इंटर्नशिप कर रहे थे। ये सभी डॉक्टर भी उस दुर्घटना की चपेट में आ जाते हैं। चारों ओर धुआं और आग की लपटें फैली थीं। जैसे ही लोगों को हादसे की खबर लगती है, आसपास के लोग दौड़कर वहां पहुंचने लगते हैं। फायर ब्रिगेड की टीमें, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की टीमें और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचती हैं। जैसे ही मीडिया को सूचना मिलती है, रिपोर्टर और कैमरे भी घटनास्थल पर पहुंचने लगते हैं। घटना में 100 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर आती है। मरे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। किसी का सिर गायब था, किसी का हाथ नहीं था और कई लोगों के शरीर के हिस्से बुरी तरह जल चुके थे। शवों को पहचान पाना बेहद कठिन हो गया था। यही नहीं, इसी हवाई जहाज के अंदर गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। दरअसल उनकी बेटी लंदन में रहती है और उनकी पत्नी अंजलि रूपाणी लगभग 6 महीने पहले ही बेटी के पास लंदन चली गई थीं। खबर यह भी मिलती है कि विजय रूपाणी अपनी पत्नी के पास जाने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन वे इस भयानक हादसे का शिकार हो जाते हैं। शाम का समय रहा होगा, लगभग 5 या 5:30 के आसपास। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके कुछ ही देर बाद उन्होंने वह पोस्ट डिलीट कर दी, लेकिन तब तक मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सभी जगह यही चर्चा थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। लोगों को पता चलता है कि विजय रूपाणी राज्य के 16वें मुख्यमंत्री थे। वे 2 बार इस पद पर रहे थे, पहला कार्यकाल साल 2016 से और दूसरा 2021 तक। उन्होंने खासकर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए थे। जैसे ही यह खबर भारत के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है, पूरे देश भर में यह घटना सुर्खियों में आ जाती है। गुजरात के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया जाता है कि जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें हर तरह की मदद दी जाए। मगर जो लोग इस हादसे में जान गंवा चुके थे, उनके शवों को पहचान पाना आसान नहीं था। कई शव इस हालत में थे कि उनकी पहचान करना असंभव था। इसलिए अब डीएनए जांच के जरिए उन शवों की पहचान की जाएगी। वैसे तो हर विमान में यात्रा करने वाले हर यात्री की पूरी जानकारी होती है, उसका नाम, पता, वह कहां से है, किस शहर या देश से है, हर चीज की डिटेल होती है। इन जानकारियों के आधार पर अब आगे की जांच की जाएगी और बाकी बातें धीरे धीरे साफ होंगी। इसके अलावा जहां यह जहाज जाकर टकराया था, उस इमारत में 50 या 60 डॉक्टर मौजूद थे। बताया गया है कि उनमें से 15 डॉक्टर इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। दोस्तों, इस पूरी सच्ची और दर्दनाक घटना को बताने का मकसद किसी को डराना या दुख पहुंचाना नहीं है। इसका एक ही उद्देश्य है, आपको जागरूक करना, आपको सतर्क करना। जहां भी रहें, खुद का ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।